Assalamu alaikum everyone. I am Rabia and you are watching my official YouTube channel Tech with Rabia. फ्रेंड्स, आजकल के दौर में किसी भी इदारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा अहमियत है टेबल्स की। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किन किन मेथड से हम टेबल्स को ड्रा कर सकते हैं और एक टेबल में किस तरह हम एक सेल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि एक टेबल में किस तरह हम रोज और कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए हम एक्सेल के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें, मतलब आप वर्किंग तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करें लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फंक्शंस जो हैं वो इसमें यूज़ करें, तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेबल। टेबल में यहाँ पे छोटा सा साइन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिफरेंट मेथड्स हैं एक टेबल को ड्रा करने के। फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, जस्ट हमने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो इसका मतलब है कि एक रो सिलेक्ट हो गई है, एक रो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर मैं दो सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो इसका मतलब हमारे पास एक रो है और दो हमारे पास कॉलम है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड पे इंक्रीज करती जाऊंगी तो इसका मतलब है मेरे पास सेल की तादाद इंक्रीज हो रही है, लेकिन रो जो है वो हमारे पास एक ही है। अगर मैं इसी तरह अप से डाउन वाइज में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो इसका मतलब है कॉलम हमारे पास 4 ही हैं लेकिन रोज हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट कर दिए और 3 मैंने रोज को सिलेक्ट कर दिया और एक दफ़ा हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ये रोज आ गई हैं, ये 1 2 और 3 रोज आ गई हैं और 5 यहाँ पे आ गए हैं कॉलम। ये तो सिंपल मेथड था टेबल को ड्रा करने का। अब ये जितना इजी है उतना इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, सपोज आपकी कोई असाइनमेंट है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉलम या रोज रिक्वायर्ड हैं, तो वो आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले सकते। किस तरह आप देखें, यहाँ पे जो टोटल तादाद आ रही है वो आ रही है 10 × 8। यहाँ पे ऊपर आपको टेबल के साथ नज़र आ रहा होगा, मतलब आप यहाँ पे 10 कॉलम ले सकते हैं और 8 यहाँ पे आप रोज़ ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप रोज़ नहीं ले सकते। अगर तो आपकी इससे कम है या इतनी रिक्वायरमेंट है फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर आप यहाँ से ज़्यादा कॉलम या ज़्यादा इससे ज़्यादा रोज़ नहीं ले सकते। अगर आपने इससे ज़्यादा लेना है तो फिर हम जाएंगे इंसर्ट टेबल पे। तो चलिए हम यहाँ पे सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टेबल पे। हमने इस पर एक दफ़ा क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने होंगे ये हम यहाँ पे देंगे। नंबर ऑफ कॉलम में आपको यहाँ पे 2 साइन नज़र आ रहे हैं। अगर तो हम अप साइड पे जो साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कॉलम हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए 5 से 6 और 7 आ गए यहाँ पे। अगर मैं नीचे वाले साइन पे प्रेस करती हूँ तो ये कॉलम की जो तादाद है वो कम हो रही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉलम ले लेती हूँ 4 और रोज़ भी मैं यहाँ पे 4 ही ले लेती हूँ। देखिए रोज़ भी सेम उसी तरह के, अगर अप साइड पे जो साइन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो रोज़ की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी, और अगर नीचे वाले साइन पे आप प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे कॉलम जो है वो 4 ले लिए और रोज़ जो है वो 3 ले लिए। अच्छा, ये तो हमने ले ली तादाद या साइज़ हमने ले लिया एक टेबल का कि उसमें कॉलम कितने हों और रोज़ कितनी हों। नेक्स्ट, इस कॉलम में जितने भी सेल होंगे उनकी विड्थ कितनी हो या वो हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, ये सब ऑटो फिट बिहेवियर में हम देखेंगे। अगर तो आप प्री डिफाइन जो उसकी विड्थ है वो लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देंगे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 0.3 ले लेंगे, या जितनी भी आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं वो यहाँ से हम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑटो ही रहने दी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 हमारे पास कॉलम आ गए हैं और 3 हमारे पास आ गए हैं रोज़। अच्छा, ये तो था ऑटो फिट। अगेन हम इसमें जाएंगे इंसर्ट में, फिर हम जाएंगे टेबल्स में, इंसर्ट टेबल में। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका क्या मतलब है, मतलब आपने कुछ भी आपने उसमें लिखा सेल में, तो जैसे जैसे आप अपनी टेक्स्ट को इंक्रीज़ करते जाएंगे
सेल का साइज उसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 कॉलम और 2 रोज ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे फर्स्ट सेल में आ गए। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई फर्स्ट सेल, तो देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ उसी तरह सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन थी ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब जैसे इसको मैं डिलीट कर रही हूँ अपनी टेक्स्ट को, तो उसी तरह देखें सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये तो था हमारे पास सेकंड ऑप्शन। अब हम चले जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे हम गए इंसर्ट पे, अगेन टेबल्स में इंसर्ट टेबल पे, और नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो। मतलब विंडो के हिसाब से अगर आप सेट करना चाहते हैं आपकी जो भी विंडो है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम 5 कॉलम और 2 रोज, चलिए इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके किया तो अब देखिए ये विंडो के हिसाब से हमारे पास इसका जो साइज़ है वो आ गया। फर्स्ट ये जो हमने टेबल लिया था ये हमने ऑटो किया था, सेकंड हमने लिया था ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जो हम टेक्स्ट टाइप करें उस हिसाब से इसका साइज़ आ जाए। थर्ड हमने जो लिया वो लिया हमने विंडो के साइज़ के हिसाब से, जो विंडो का साइज़ होगा उसके हिसाब से हमारा टेबल ड्रा हो जाएगा। ये तो था हमारे पास सेकंड मेथड। अब हम चले जाते हैं थर्ड मेथड पे। हम यहाँ से टेबल से बाहर आ जाते हैं, अगेन हम गए इंसर्ट में, फिर टेबल्स में। अब देखें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे हमने क्लिक किया तो आपके पास ये पेंसिल का साइन आ जाएगा, और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जितनी भी ये लाइंस होंगी ये खुद ही सीधी आएंगी, स्ट्रेट आएंगी। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 कॉलम और 2 ले लेती हूँ यहाँ पे रोज़। तो देखिए सम टाइम आपकी इस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस तरह से कॉलम ले लें और इस तरह की रोज़ ले लें, तो इसके लिए आपने जाना है ड्रा टेबल पे। अगेन हम इससे बाहर आ जाते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे। देखिए ड्रा टेबल पे हमने किया तो हमने क्या किया, खुद से हमने एक टेबल को ड्रा किया, उसके रोज भी हमने खुद से क्रिएट किए और कॉलम भी हमने खुद से क्रिएट किए। अच्छा नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब है कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में। अब बजाय इसके कि आप एक टेबल को पहले क्रिएट करें और उसमें टेक्स्ट को टाइप करें, आप क्या करते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेती हूँ इक्वल RAND, 2 ले लिए मैंने कॉलम और 2 ही मैंने ले ली रोज। एंटर प्रेस किया। आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 कॉलम, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। तो इन पैराग्राफ को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल में। अब यहाँ पे देखेंगे आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप वो कॉलम के, तो वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपके कॉलम कितने हों, रोज कितनी हो। मैं यहाँ पे 5 कॉलम दे देती हूँ, 2 रोज ले लो, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 आ गए हमारे पास कॉलम और 2 हमारे पास आ गई रोज। ये क्या था कि आपके पास कुछ टेक्स्ट है और आप टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वर्ड में काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग वर्ड में है, लेकिन आप एक्सेल के कुछ फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जिस तरह आपके पास एक एक्सेल की शीट होती है उसी तरह ये आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे आप कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे वर्किंग करना चाहते हैं जिस तरह एक्सेल में करते हैं, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लेना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेल की तरह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब ऊपर भी देखें सारी वही चीज़ें आ रही हैं जो आपके, अब देखें इसका आप सम करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन एक्सेल वाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, टेबल में गए और इसका 5th ऑप्शन है क्विक टेबल। मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है या किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि टेबल प्री डिफाइंड टेबल मेरे पास आ जाए, खुद से टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत ना पेश आए, जो प्री डिफाइंड टेबल है उनमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे क्विक टेबल पे। हम यहाँ पे क्विक टेबल पे गए और यहाँ से हमने किसी भी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से ये कैलेंडर 2 ये वाला फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये प्री डिफाइंड टेबल आ गए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट में गए, टेबल्स में गए और ये लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। यहाँ से जाके आप प्री डिफाइंड टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कितने यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं, इनमें से जो भी आप डिज़ाइन लेना चाहें
वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।